बहुत समय पहले एक बड़े साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई और घर की सभी बहुएं और बेटी करवा चौथ का व्रत करने बैठी। बेटी ने भी बड़े प्रेम से व्रत रखा और संकल्प लिया कि चांद को अर्घ्य देकर ही वह भोजन करेगी। लेकिन शाम ढलते ही भाइयों ने उसे खाना खाने के लिए कहा। बेटी बोली, नहीं भाइयों, मैं चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलूंगी। भाइयों को बहन से बहुत प्रेम था। वे उसे भूखा नहीं देख पाए और एक चाल चली। पास की पहाड़ी पर दीपक जलाकर उन्होंने ऐसा दिखाया कि जैसे चांद निकल आया हो। बहन दौड़ी दौड़ी आई और अपनी भाभियों से कहा, देखो भाभियों, चांद निकल आया है, अब हम व्रत खोल सकते हैं। भाभियां हंस पड़ी और बोली, यह तो तुम्हारा चांद है, हमारा अभी बाकी है। भूख से व्याकुल बहन ने भाइयों की बात पर विश्वास किया और चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया तो उसमें बाल निकला। तीसरे निवाले के साथ ही ससुराल से संदेश आया कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार है। यह सुनते ही बेटी की मां ने विदाई की तैयारी शुरू की। जब मां ने बेटी के बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काले और सफेद कपड़े ही निकलते रहे। मां घबरा गई और बेटी से बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छू लेना और आशीर्वाद मांग लेना। जब कोई सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो उसके पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी ने मां की बात मान ली और ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो भी उसे मिला उसने पैर छुए और आशीर्वाद लिया। जब वह ससुराल पहुंची तो देखा कि उसके पति का शव रखा है और अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। वह रो पड़ी और बोली, मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी। किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह जिद करके शव के साथ श्मशान चली गई। श्मशान पहुंचकर उसने अपने पति की चिता को जलाने नहीं दिया और अपनी पति के शव के साथ शमशान में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वह पति के पास बैठ गई और चौथ माता से प्रार्थना करने लगी। हर चौथ पर वह व्रत रखती, चांद को अर्घ्य देती और चौथ माता से अपने पति के प्राण लौटाने की विनती करती। एक एक करके सभी चौथ आईं और उसे यही कहती कि कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं और वही उसकी मदद कर सकती हैं। अंततः करवा चौथ का दिन आया। साहूकार की बेटी ने बड़े विधि विधान से व्रत रखा और चौथ माता का आह्वान किया। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बेटी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो बहुत प्यारी है, 7 भाइयों की दुलारी, तुझे सुहाग का क्या काम। बेटी ने कहा, माता, जब तक आप मेरे पति को जीवित नहीं करेंगी मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। माता ने उसे 16 श्रृंगार का सामान मंगवाने को कहा। जैसे ही उसने वह सामान माता को समर्पित किया, चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकालकर करवे में घोल दिया। माता ने करवे से उसके पति पर छींटा मारा और देखते ही देखते उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है और उसका भाई वापस आ गया है। सभी घर वाले खुशी खुशी बेटे को लेने आए और बहू के भाग्य को देखकर सासू मां ने उसके पैर छू लिए। इस तरह करवा चौथ के व्रत ने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिलाया। करवा चौथ का त्योहार न केवल परंपरा और संस्कारों से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसमें कई गहरे और छुपे हुए संदेश भी निहित है। ये संदेश समाज, रिश्तों और जीवन के मूल्यों से जुड़े होते हैं। यहाँ करवा चौथ से जुड़े कुछ छुपे हुए संदेश दिए गए हैं। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते में गहरे प्रेम, विश्वास और समर्पण का संदेश देता है। व्रत रखने वाली महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। यह त्योहार इस बात का प्रतीक है कि एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम और विश्वास से रिश्ते मजबूत होते हैं।
करवा चौथ में पति पत्नी का आपसी सहयोग महत्वपूर्ण होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं अपने पतियों के लिए उपवास करती हैं, जबकि पति उनकी देखभाल करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। यह एक दूसरे के साथ खड़े रहने और कठिन समय में साथ निभाने का प्रतीक है। करवा चौथ का त्योहार परिवार में संस्कारों और परंपराओं के महत्व को दर्शाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा है जो सास से बहू तक जाती है। इससे यह संदेश मिलता है कि परिवार के रीति रिवाज और परंपराओं का सम्मान करना जीवन में स्थायित्व और संतुलन बनाए रखता है। व्रत के दौरान दिन भर बिना खाना और पानी के रहना महिलाओं के धैर्य और आत्मसंयम को दर्शाता है। यह संदेश देता है कि जीवन में धैर्य और संयम से बड़ी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और इससे व्यक्तिगत विकास होता है। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देना और देवी देवताओं की पूजा करना इस बात का प्रतीक है कि सकारात्मक सोच और आस्था से जीवन के सभी संकटों को दूर किया जा सकता है। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि आस्था और विश्वास के बल पर जीवन के कठिन समय को पार किया जा सकता है। करवा चौथ में महिलाएं एक साथ व्रत रखती हैं और पूजा करती है, जो सामाजिक एकता और सामंजस्य का संदेश देती है। यह त्योहार एक समुदाय के रूप में साथ रहने और एक दूसरे का समर्थन करने का महत्व बताता है। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देना इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति और उसके तत्वों का हमारे जीवन में एक खास स्थान है। चंद्रमा को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा इस बात को दर्शाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीना चाहिए। करवा चौथ एक पवित्र त्योहार है जिसमें न केवल धार्मिक आस्था है, बल्कि ये त्योहार रिश्तों, परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भी रेखांकित करता है। इस दिन एक विवाहित स्त्री अपने संपूर्ण श्रृंगार के साथ इस व्रत का पालन करती है, लेकिन याद रहे कि श्रृंगार करने में और सजने संवरने में आप इतने व्यस्त ना हो जाएं कि इस करवा चौथ के व्रत की वास्तविक चेतना और उद्देश्य ही भूल जाए और यह व्रत सिर्फ अच्छे से तैयार होकर सोशल मीडिया पर फोटोज डालने और पार्टीज करने का एक साधन बनकर ना रह जाए। आप सबको करवा चौथ व्रत की शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि चौथ माता की महिमा हर घर तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। जय करवा चौथ माता।